हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.2। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी ए बी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, बी सी भुजा 8 सेंटीमीटर की है और कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड बी सी खींचेंगे 8 सेंटीमीटर लंबा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचेंगे जिसको हम नाम दे देंगे BC। क्या नाम देंगे? BC। ये 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है। अब हमें कोण B को समकोण बनाना है। जब हम कोण B को समकोण बनाएंगे तो एक चाप लेंगे और इस प्रकार लगा देंगे, यानी कि हमें 90 अंश का कोण बनाना है। इसी चाप को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कट लगाएंगे और एक कट यहाँ से लगाएंगे और एक कट इसी से ऊपर लगा देंगे। इसी चाप को एक कट इस बिंदु से लगा देंगे तो हमें एक 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। अगर हम इस कटान बिंदु को बिंदु B से मिला दें तो हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। कितने अंश का प्राप्त हो जाता है? 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर फिर उसने बोला है कि AB हमें 6 सेंटीमीटर की लेनी है। AB भुजा कितने की लेनी है? 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और B पर रखकर इस पर एक कटान बिंदु लगा देंगे, मतलब एक चाप काट देंगे, जिससे हमें कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। तो इसको मान लेंगे हम A, यानी कि AB कितने की हो गई? यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की हो गई। क्लियर है? अब बिंदु A को बिंदु C से मिला देंगे। बिंदु A को बिंदु C से मिला दिया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। B से AC पर BD लंब है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, AC पर बिंदु B से हमें एक लंब खींचना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बिंदु B से AC पर लंब डालना है, तो उसके लिए हमें एक चाप लेना होगा और इस प्रकार एक चाप यहाँ पर काट देंगे, एक चाप यहाँ पर काट देंगे, तो हमें दो कटान बिंदु मिल जाते हैं। इस कटान बिंदु से एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे हम और इस कटान बिंदु से एक चाप इधर की तरफ काट देंगे, तो फिर से हमें एक कटान बिंदु प्राप्त हो जाता है। इस कटान बिंदु को बिंदु B से मिला देंगे। बिंदु B से इस बिंदु को मिला देंगे तो यहाँ पर जो कटेगा इस बिंदु को मान लेंगे हम D। ये होगा समकोण, यानी कि 90 अंश, इस पर ये लंब होगा। क्लियर है? अब इसके आगे पढ़ेंगे। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। मतलब बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, यानी कि एक वृत्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, मान के चलेंगे ये हमारा कोई वृत्त है और अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये हम जानते हैं। क्लियर है? ये वाला कोण है वो समकोण है, यानी कि 90 अंश का है जो ये वाला कोण है। अगर हम इसे B मान लें, इसे C मान लें और इसे D मान लें तो ये BC क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। अगर इसका आधा करें तो वो होगी इसकी त्रिज्या। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो इसको व्यास मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है। तो व्यास किस प्रकार मानेंगे, उसके लिए हमें इसकी त्रिज्या का पता होना ज़रूरी है। त्रिज्या मतलब इसकी आधी। तो इसके लिए क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार इस बिंदु से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। क्लियर है? तो हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो हमें एक और बिंदु प्राप्त हो जाता है जो BC का अर्धक होता है। क्या होता है? BC का अर्धक होता है। अगर हम इसे केंद्र O मान लें और बिंदु O को केंद्र मानते हुए OB त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करें
तो वो बिंदु सी से होकर गुजरेगा। क्लियर है। अगर आपका बिंदु सी से होकर नहीं गुजर रहा है तो आपकी रचना गलत है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है, तो हमारा बिंदु बी सी व डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब इसमें लास्ट बात क्या कही गई है, बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। हमें क्या करना है, बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आप इस सभी को भूल जाइए। मान के चलेंगे हमारे पास बिंदु ए है और केंद्र ओ है। अगर हम बिंदु ए को केंद्र ओ से मिला दें तो हमने ए को ओ से मिला दिया। ए को ओ से मिलाने के बाद इसका अर्धक करेंगे। क्या करेंगे, इसका अर्धक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हमें एक और बिंदु मिल जाता है यहाँ पर, ये हो गया ओ, और इसको मान लेंगे हम ओ डैश। अगर इसको केंद्र मान लिया जाए, ओ डैश को केंद्र मानकर और ओ डैश ए को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करें जो पहले वाले वृत्त को इन बिंदुओं पर काटेगा। क्लियर है। इसको मान लेंगे हम P और इसको मान लेंगे हम Q। अगर हम यहाँ पर बिंदु P और बिंदु Q को बिंदु A से मिला दें तो यही हमारी स्पर्श रेखाएं होंगी। ये रेखाएं होंगी हमारी स्पर्श रेखाएं। क्लियर है। यानी कि स्पर्श रेखा कौन कौन सी होंगी, AQ और AP स्पर्श रेखाएं होंगी। तो अब लिखेंगे इसकी रचना के चरण। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रचना के चरण। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेखाखंड खींचा BC जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड BC खींचा। उसके बाद हमने त्रिभुज ABC की रचना की जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की रचना की जिसमें कोण B समकोण है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने बिंदु B से AC पर लंब AD डाला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु B से AC पर लंब AD खींचा। इसके बाद हमने BC को लंब समद्विभाजक किया और मध्य बिंदु O प्राप्त किया। BC को लंब समद्विभाजक कर बिंदु O प्राप्त किया। अब बिंदु O को केंद्र मानते हुए BC त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की। यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु O को केंद्र मानकर BC त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की। उसके बाद हमने A को बिंदु O से मिलाया। A को बिंदु O से मिलाया। A को बिंदु O से मिलाकर इसका अर्धक किया और O डैश प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AO का लंब समद्विभाजक कर मध्य बिंदु O डैश प्राप्त हुआ। अब O डैश को केंद्र मानकर AO डैश त्रिज्या लेकर एक दूसरे वृत्त की रचना की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे O डैश को केंद्र मानते हुए AO डैश त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना की जो पहले वृत्त को दो बिंदु P व Q पर काटते हैं। O डैश को केंद्र मानकर AO त्रिज्या लेकर एक दूसरे वृत्त की रचना की जो पहले वृत्त को बिंदु P व Q पर काटते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु A को बिंदु P व Q से मिलाया। तो लास्ट में हम लिख देंगे बिंदु A को बिंदु P व Q से मिलाया तो दो स्पर्श रेखाएं AP और AQ प्राप्त हुए। बिंदु A को बिंदु P व Q से मिलाया तो दो स्पर्श रेखाएं AP AQ प्राप्त हुई और यही हमें ज्ञात करने थे।